इसकी पूंछ पकड़ते हैं, इसकी पूंछ पकड़ते हैं, पूंछ इसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, पूंछ इसकी पूंछ पकड़ते हैं, पूंछ लो, इसकी पूंछ पकड़ो, पूंछ पकड़ूंगा मैं तो इसकी मैं तो पूंछ पकड़ूंगा, पूंछ। अरे नहीं, इधर 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 ये, अरे ये अले 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 अरे 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 ये किल्ली आ गई, किल्ली आई, किल्ली आई, ये आई किल्ली, ये देखो ये किल्ली आई, किल्ली। कान किसने कर दिए लाल तुम्हारे कान किसने लाल कर दिए? अरे पहले तो बताओ, अरे इधर तो बताओ, कान किसने लाल किए तुम्हारे? ये कान किसने लाल कर दिए तुम्हारे? कान किसने लाल कर दिए भैया? किसने कर दिए कान लाल? कान लाल किसने कर दिए? इसके पेट में गुदगुदी कर दो, इसके पेट में गुदगुदी कर दो, गुदगुदी कर दो इसके पेट में। सो गाइज, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज का जो है सफ़र मेरा तो है, मुझे यहाँ से वापस जाना है क्योंकि गांव में हमारे रोज़गार तो है नहीं इतना, तो इसके लिए वापस जाना पड़ेगा जॉब में वापस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ गांव की झलकियाँ और ये दिखाता हूँ कि कोरोना से हमारे गाँव कैसे सेफ। कोरोना जो अभी वैश्विक एक बीमारी बन चुकी है, इसके लिए हमारे गाँव कितने सेफ हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह होते हैं उत्तराखंड के गांव। आप देखिए, अभी मौसम बहुत औसम है, ऊपर जो सामने वाली पहाड़ी है उसमें पूरा कोहरा लगा हुआ है और यहाँ करीब सुबह, अभी समर के सीज़न में यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे मानसून आ जाता है तो यहाँ पे करीब 12-1 बजे तक धूप आती है, तो सुबह तक कोहरा ही लगा रहता है और मे बी ये भी बारिश भी आती है। अब देखिए, ये मेरा घर है नीचे पूरा। अब इस घर से तो सामने है एक घर, वहाँ पे है एक घर, इतने दूर है, और एक घर वहाँ पे है, एक घर वहाँ पे है और एक घर उधर है। और आप सामने भी देखिए कि उन जितने भी घर हैं उन सबके बीच में डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही पहाड़ में पूरे घर बनाए हुए हैं पहले से ही, मतलब जो पूर्वज लोग करके गए थे तो उस हिसाब से उन्होंने पूरे घर बना के रखे हुए हैं ताकि कभी कोई ऐसी कोई महामारी ना आए, ताकि एक दूसरे के ऊपर फैले। तो गाँव में पहले से ही ऐसे घर बनाए गए। उन्होंने अपने खेत भी अपने घर के आसपास ही लगाए ताकि इन सब आपदाओं से निपटा जा सके। तो मेरी मम्मी ने ला रखा पूरा खेत पे मूली और हरी सब्जी अलग अलग टाइप की। मम्मी अभी खेत पे काम कर रही है तो उसमें मूली हो रखी है, और जो मैक्सिमम मूली का वेट जाता है वो करीब 3 किलो तक जाता है। एक मूली 3 किलो की होती है जो हमारे घर में होती है। उधर जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो हैं पूरे अरबी के। एक जैसे आपके प्लेन्स में अरबी जो छोटी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो अरबी होती है वो करीब 1.5 किलो की एक अरबी होती है। उसे गडरी बोलते हैं। गडेरी और पिन्नालू दो अलग अलग होते हैं। जो पिन्नालू होता है छोटा होता है, जो गडरी होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये इधर नींबू का पेड़ लगा हुआ है, इसमें अभी जब विंटर आ जाएगा तो उसमें करीब 100-150 नींबू होंगे हमारे पे। और ये है जो पूरा अखरोट का पेड़ है। ये अखरोट ऐसा है कि इसे हम दांत से अगर तोड़ें तो ये टूट जाता है आराम से, ये दांत से तोड़ के ही टूट जाता है। और घर आके मैंने बहुत सारा काम किया। जैसे ये है, ये पूरी मैंने बेल के लिए लगा रखी है। इसके नीचे तुरई की बेल लगी हुई है, इधर फ्रांसबीन के लगाए हुए मम्मी ने पेड़, और एक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक यहाँ पर लगाया हुआ है। ये हमारी ककड़ी की बेल के लिए है, और इधर भी आपके जो राजमा की बेल है वो पूरी की पूरी ऊपर पहुँच चुकी है। ये कुछ खेत हमारे पीछे साइड में हैं, तो यहाँ पे मम्मी ने हल्दी बो रखी है क्योंकि हल्दी को कोई जानवर नहीं खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदर और जंगली सूअर का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो इधर भी पूरी वही गडेरी, जैसे आप देसी भाषा में बोलते हो अरबी, लेकिन ये बहुत बड़ी होती है उससे और काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है। तो इधर बुआ है कि पूरी हरी सब्जी थी, इतनी बड़ी होगी, इसके बीज हो गए। इधर शिमला मिर्च लगाई हुई है, ये उगल है, ये भी हरी सब्जी है। उधर भिंडी बोई हुई है,
इधर भिंडी बोई हुई है। मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये खेत हमारे जो पीछे साइड पे थे घर के, एक मकान यहाँ पे है पूरा। मैं आपको ये वाला पूरा मकान दिखाता हूँ एक। देखिए ये बहुत पुराने ज़माने का मकान बना हुआ है और ये 1 2 3 फ्लोर है। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो इसमें टोटल है आपके 31 रूम है। लेकिन क्या है कि ये लोग चले गए, गांव छोड़ के पलायन हो गया। तो उस पलायन की वजह से ये पूरा मकान आज की डेट में बंजर पड़ गया है। और देखो गांव में बंदरों का आतंक कितना है कि अभी बंदर बहुत सारे आ गए हैं और ये सब लोग, जितनी लोगों ने मेहनत किया है, सब लोग सपाचट कर जाएंगे। और ऐसे कुछ आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये आम, इसमें बहुत सारे आम हैं, लेकिन ये बंदर इससे खा जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई देख रेख वाला है नहीं। आप देखिए कितने बड़े बड़े मकान हैं। इसमें आप रेलिंग जो देखेंगे, मेरी मम्मी लोग बताते हैं ये पूरी लोहे की है और आगे तक पूरी लोहे की है, पूरी की पूरी। ऐसे ही इनके भाइयों के हिस्से होंगे 1 2 3 ऐसे करते हुए। इसमें पूरे वो दोनों साइड से, इधर दोनों साइड से वॉशरूम है, दोनों साइड बने हुए। लेकिन अब यहाँ कोई रहता नहीं है तो ये मकान पूरा वो हो गया है। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के दरवाजे बने हुए हैं और उनकी आप कलाकृति देखिए जो आज की डेट में कोई बना नहीं सकता है। तो मम्मी ने मेरे ले जाने के लिए एक मूली निकाली है। आप देख लो, ये मूली करीब आधे किलो की होगी अभी, जबकि ये पूरी बनी नहीं हुई है। इसके पत्ते इतने बड़े हो जाते हैं और अभी करीब 3 किलो या 2.5 किलो तक जाएगी। अभी मतलब 2 किलो और कैपेसिटी थी मम्मी ने मेरे खाने के लिए, ये अभी निकाल रखी है खेत से। फिलहाल अभी मैं हूँ दौड़हाट में। दौड़हाट में छोड़ दिया, मार्केट में दिखाई नहीं क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था, इसलिए दौड़हाट से थोड़ा आगे आके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया अपना। तो आज जो दूरी तय करनी है वो करीब करनी है 160 किलोमीटर। थोड़ा मौसम अभी तो सनशाइन है, लेकिन मैंने जैसे न्यूज़ में देखा था तो आज रेड अलर्ट है। तो रेड अलर्ट के तहत बारिश हो सकती है रास्ते में कहीं भी। तो आज थोड़ा रूट मेरा चेंज रहेगा। आज तक तो मैं आया था नैनीताल रोड से जोलीकोट होते हुए, लेकिन अभी मैं आज दूसरा रूट फॉलो करूँगा यहाँ से। पिछले ब्लॉग आप देख लेना है, इस यात्रा में जो है पिछले ब्लॉग बाहर के हैं, जैसे पांडेकोली है, तर्कताल है, वो आप ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं आज का रास्ता, आज का ब्लॉग। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. तो फिलहाल रानीखेत खैरना गर्म पानी में पार्क किया, लेकिन आज कंडीशन ऐसी हुई कि मेरी जेब में बिल्कुल भी कैश नहीं था। कैश नहीं होने की वजह से भी दिक्कत हुई और साथ में गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। तो इधर गर्म पानी में आके मेरे को ATM मिला, जहाँ मैंने तेल भराया और गैस निकाला। तो घर से मैं निकला था करीब
10 बजे मैं 11 बजे मैं रानीखेत पहुंचा, लेकिन वहाँ पर टायर पंचर हो गया। तो करीब 1 किलोमीटर मेरे को बाइक वैसे जानी पड़ी कुछ देर हल्के हल्के। फिर उसके बाद मुझे पंचर का सेंटर मिल गया, जहाँ पर गाड़ी का पंचर बनवाया और पंचर बनाने में करीब मेरे को आधा घंटा लगा। उसके बाद गर्म पानी में आके तेल वगैरह भराया, गैस निकाला। तो उसकी वजह से मैं हूँ करीब लेट, वो भी 1.5 आवर के करीब। और फ़िलहाल मैं शायद अभी भवाली पहुंचने वाला हूं और भवाली पहुंच के मैं रूट जो तय करूंगा। आज शायद मेरा मूड है कि मैं भीमताल को देखूंगा। उस रास्ते कभी जाता नहीं हूं, ज़्यादातर रास्ता में जो भी फॉलो करता हूं हमेशा ज्यूली कोट से सीधे भवाली आता हूं, लेकिन आज भवाली से भीमताल वाला रास्ता देखेंगे। देखते हैं कैसा है आज भीमताल का मौसम। पहाड़ में बाइक चलाने का जो मज़ा है वो मानसून में है। चारों ओर फॉग छाया रहता है और बार बार आपके हेलमेट से आके फॉग टकराता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं सोलो राइड करता हूँ, लेकिन सोलो राइड में मुझे कभी एहसास नहीं होता कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते हो। मैं अपनी जो दिल की बातें हैं वो आपको बताता हूँ, जिससे ऐसा लगता है कि हाँ एक साथ बना हुआ है। क्योंकि मैं बोलता तो हूँ लेकिन आपकी आवाज़ मेरे पास आती नहीं है, लेकिन कमेंट के ज़रिए आप अपने सारे विचार व्यक्त करते हैं और मैं सोचता हूँ कि हाँ आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे, वैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक साथ हम लोग का हमेशा बना रहता है। मैं बाइक चलाता हूँ सोलो, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो फ़िलहाल भीमताल क्रॉस कर लिया। भीमताल के नीचे हल्द्वानी रोड पे मौसम बिल्कुल औसम है। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है और बहुत प्लीजेंट मौसम है। अब मैं कहीं पे रुकता हूँ चाय पीने के लिए, उसके बाद एक फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ हल्द्वानी। रास्ते में कहीं बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आप देखिए यहाँ की रोड अभी भी गीली है। यहाँ की रोड गीली है तो यानी कि हल्द्वानी में बारिश हुई और अभी मेरे पहुँचने तक रुक गई, तो उसकी वजह से मैं आज बारिश से काफ़ी बच गया। अभी मेरा जो सफ़र है वो करीब 35 किलोमीटर और बचा हुआ है। अभी फ़िलहाल हल्द्वानी में है। हल्द्वानी से निकलेंगे से रामपुर रोड, वहाँ से जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। सो गाइज अब मैं पहुंच गया हूँ रुद्रपुर। मेरा सफ़र आज का यहीं पे होता है ख़त्म। रुद्रपुर पहुंचने में मेरे को करीब आज लग गए 7 घंटे,
क्योंकि मैं थोड़ा मौसम के मज़े लेते हुए आया। जब भीमताल से नीचे आया तो आराम से थोड़ा नज़ारे लेके बैठा हुआ था काफ़ी देर भीमताल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आप ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।